पाकिस्तान ने बिलाखिर भारत को और आईसीसी को शिकंजे में जकड़ लिया है और कुछ लोग जो कि भारत में बैठकर हमारी इस वीडियो का अभी मजाक उड़ा रहे होंगे और हंस रहे होंगे कि क्या बात कर रहा हूं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आईसीसी के जो चेयरमैन हैं वो जय शाह हैं और भारत जो है वो कंट्रोल करता है हर चीज को। तो उन्हें लगता है कि ये बहुत ही आसान है सब कुछ करना। लेकिन अब जो कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और आपको समझ आ जाएगी कि भारत किस तरह बुरा फंसा है। पाकिस्तान में अगर चैंपियंस ट्रॉफी मान लो नहीं होती, पाकिस्तान को निकाल देते हैं या इंडिया नहीं आता, जैसे भी होता है, इंडिया अगर पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलता, पाकिस्तान का एक बड़ा ही क्लियर स्टांस है कि हम इंडिया के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेंगे इन फ्यूचर। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? फिलहाल तो ये भी खबरें हैं कि श्रीलंका या वेस्ट इंडीज में से किसी को एक को पाकिस्तान बुलाकर चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल कर लिया जाए, ये टूर्नामेंट करवा दिया जाए। जो पाकिस्तान को नुकसान होगा वो तो खैर इससे कवर हो जाएगा, पाकिस्तान को अगर फायदा नहीं भी होता तो नुकसान नहीं होगा एटलीस्ट इस तरह से भी। लेकिन इस सूरत हाल में भी इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान फिर फर्दर नहीं खेलेगा। अगर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ नहीं खेलता तो ये इतनी ज्यादा रिपोर्ट्स हैं आपके पास कि पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच पूरे टूर्नामेंट के रेवेन्यू से ज्यादा होता है। चाहे कोई भी आप ले लें, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी या कोई भी मैच ले लें, पिछले साल की देख लें आप। ठीक है, अब सूरत हाल क्या है, बात को गौर से सुनिएगा। पीसीबी का आईसीसी में ये मौकफ वाजे है कि टीमों के ना आने पर वेन्यू तब्दील नहीं किए जाएंगे। भारत और पाकिस्तान का तनाजा हल ना हुआ तो माली नुकसान आईसीसी का भी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान भारत का होगा। ये मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके देता हूँ। पाकिस्तान ना आने के लिए भारतीय टीम तो पहले से कह चुकी है, लेकिन भारतीय टीम को 2024 से 2031 तक 4 इवेंट्स की मेजबानी करनी थी, जिसमें 2026, 2024, 2000 अपना 29 और 2031 में बड़े मुकाबले होंगे, जिसमें वुमेन वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप, यानी कि चारों जो हैं वो बड़े मुकाबले हैं, बड़े टूर्नामेंट्स हैं, ये इंडिया में होने हैं। और इन चारों में पाकिस्तान बनाम भारत नहीं होगा तो क्या होगा? आईसीसी ने 2027 तक के ब्रॉडकास्ट राइट्स $3.2 बिलियन में फरोख्त किए हुए हैं। $2.3 बिलियन अगर आपको समझ नहीं आती ना, तो आज के वक्त में पाकिस्तान के 650 अरब रुपए बनते हैं। 650 अरब, ये करोड़ों की बात नहीं है, ये अरबों की बात है। और सिर्फ 50 करोड़ तो अभी नुकसान होगा आईसीसी को। फायदा एक तरफ, जो आपने फायदा लिखा हुआ था ना कि इतना हमें प्रॉफिट आएगा इस टूर्नामेंट से, वो तो गया ना, वो तो चला गया। मजीद जो नुकसान होगा वो 50 करोड़ का होगा। 650 अरब ये जो है ना, इनका ये तो आपने उधर देने हैं, उन्होंने आपको ब्रॉडकास्टर ने, लेकिन ये आपको वो नहीं देंगे। क्यों? उनका जो मेन उसमें मुकाबला है पाकिस्तान और इंडिया का, जिससे सबसे ज्यादा वो फायदा हासिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख लें, पिछले साल का आप देख लें या कोई भी, तो 50% से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है पाकिस्तान का भारत से मैच। अगर ये चारों टूर्नामेंट्स में नहीं होगा तो इट मींस दैट कि पाकिस्तान और भारत का मैच ना होने की वजह से 50% जो रेवेन्यू है ब्रॉडकास्टर का वो भी खत्म हो जाएगा। तो वो ये 650 अरब रुपए जो हैं इनको असरअंदाज करेगा बुरी तरह। ये 250-300 भी नहीं रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि भाई वो कहेंगे कि हमें वो मुकाबला चाहिए जिससे हमें सबसे ज्यादा पैसा आता है। तो आप कहां से लाओगे वो मुकाबला जब पाकिस्तान नहीं खेलेगा? तो यहां से ये साबित होता है कि पाकिस्तान की भी अहमियत उतनी ही है जितनी भारत की है। भारत
70 to 80% जो है वो आईसीसी के रेवेन्यू का लेता है, जो मुनाफा आता है। लेकिन नुकसान फिर कौन बर्दाश्त करेगा? वो भी तो भारत ही करेगा, ठीक है। और ये चारों टूर्नामेंट्स जो भारत में हो रहे हैं और जितने भी बाकी टूर्नामेंट्स में होंगे, उनमें पाकिस्तान बामुकाबला भारत तो होगा नहीं। तो नुकसान सबसे ज्यादा किसका हुआ? भारत को। पाकिस्तान को तो ना वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली, ना कोई और चीज। उनके पास तो इकलौती ये चैंपियंस ट्रॉफी थी। अगर उसमें भी आप उनका हक मारेंगे, फिर वो चुप तो नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तो औकात नहीं है, पाकिस्तान को देख लेंगे, चेयरमैन हमारा, ये वो सारी बातें ये फजूल है। यहाँ पे इंडिया बुरी तरह फंस चुका है। अब पाकिस्तान जो है वो फ्रंट फुट पर खेलेगा और खेलना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज।